परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में आज के बाइबल स्टडी में। आमीन। आज का जो शिक्षण जो बहुत ही महत्वपूर्ण का शिक्षण है, और आज का शिक्षण जो उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहते हैं, उसका अनुसरण करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज का शिक्षण है। आमीन। और आज का शिक्षण का विषय जो है वह निर्धन फिर भी धनी। आमीन। निर्धन फिर भी धनी। हालेलुया। आइए हम वचन को देखें, और मैं चाहता हूं कि अपने वचन में जाने से पहले अपने सर को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपने आप को प्रभु सुनने वाले प्रभु हमारे प्रभु भाई बहनों को परमेश्वर बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन का प्रभु आप नियंत्रण था परमेश्वर आत्म प्राशय का पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की दया प्रभु के अनुग्रह के द्वारा दाहिने हाथों के द्वारा प्रभु तो हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हमें मार्गदर्शन कर परमेश्वर, आपके इस्तेमाल में आने वाले प्रभु ऐसे आदर के पात्र करें प्रभु, आप हमारे इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ओ परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोले और मरकुस का 12 अध्याय और 41 से लेकर 44 वचन को हम ध्यान दें। आमीन। और मेरे साथ में बाइबल को पढ़े। आमीन। वचन इस रीति से कहता है, वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था, वह यानी प्रभु यीशु मसीह, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। आज का विषय जो है वो पैसे के ऊपर है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में जो है पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि वही परमेश्वर जो है हमारी हर घटी कमी को वो पूरा करता है, हमारी हर एक जरूरत को वो पूरा करता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है 44वां वचन को आप ध्यान दें, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो है उस जगह पर वो भंडार के पास जाकर जो लोग जो दान डाल देते, उस जगह पर वो बैठकर देखने लगा कि लोग किस प्रकार डालते हैं। आमीन। और कई सारे लोगों ने भरपूर डाला, परंतु उस जगह पर एक विधवा आई और उसने 2 सिक्के डाले, और उतने में बाइबल का वचन कहता है। आमीन। ध्यान से सुनो, बाइबल का वचन कहता है तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को बुलाया। किसको बुलाया? भीड़ को नहीं बुलाया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को बुलाया। आमीन। जैसे कि आज के समय में उसको प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को बुलाता है। आमीन। और शिष्य से क्या बात की? प्रभु यीशु मसीह ने शिष्य से ये बात की, इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात सारी जीविका डाल दी। आमीन। सभी लोगों ने भरपूर रूप से डाला है। हालेलुया। उनके डालने के बाद उनके पास और भी भरपूर परंतु उस विधवा के पास डालने के बाद उसके बाद और कुछ भी नहीं था सिवाय भरोसे और विश्वास के सिवाय। आमीन। और उसको उस दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास करना था, और परमेश्वर ने उसकी देने की उसकी वृत्ति को देखते हुए, आमीन, देने की उसके हृदय को देखते हुए जो है उसकी तारीफ की। हालेलुया। ये ध्यान दे कि उस समय में हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भंडार में देते थे। आमीन। वो गरीब हो या धनवान। मेरा सवाल आपके लिए है, आज कितने लोग देते हैं?
देते हैं या नहीं देते? देना ही जीवन है। अगर हम नहीं देंगे तो परमेश्वर की ओर से आशीष को आशीर्वाद नहीं पाएंगे। अगर मुझे पैसों में अगर आशीर्वाद को पाना है तो मुझे पैसे को देने के लिए सीखना चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह देखता है हम किस प्रकार डालते हैं। हालेलुया। हम इस विधवा के समान डालते हैं या धनवान के समान डालते हैं? यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जगह पर अपने शिष्यों को बुलाया, अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वाले में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, सबसे बढ़कर। हम कितना देते हैं, कितना डालते हैं, यह महत्व का नहीं, और तू कैसे डालते हैं, कैसे डालते यह मायने रखता है। हालेलुया। और कितना डालते हैं, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी, सारी जीविका। उसको डालने के बाद उसके पास और कुछ बचा नहीं था। आज कई सारे विश्वासी लोग जो दो नाव पर पैर रखे चलते हैं, वह संसार में भी है और विश्वास में भी है। उनका कार्य वो सारी बातें बताता है, परंतु बाइबल का वचन कहता है संसार जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। हमें चाहिए कि परमेश्वर से प्रेम करें और संसार से बैर करें। शास्त्र का वचन कहता है वो भौतिक रूप से जो है, वह भौतिक रूप से वह विधवा महिला वह निर्धन थी, और आत्मिक रूप से बहुत ही धनी थी, परंतु वह आत्मिक रीति से बहुत ही वह धनी थी। दूसरों के पास जो है वह देने के लिए रुपए पूंजी काफी थी, देने के लिए काफी था, परंतु उसके पास विश्वास अधिक था। हालेलुया। पूरा बाइबल वो विश्वास से शुरू होकर विश्वास पर खत्म होता है। आज आपके पास और मेरे पास कुछ हो ना हो, परंतु उस परमेश्वर पर विश्वास अधिक होना बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के समान हो और इस पहाड़ को कहो कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वैसा हो जाएगा। बाइबल का वचन कभी झूठ नहीं कहता। आपका और मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर, परमेश्वर के लिखित वचन पर होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को बुलाया है। परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को बुलाया। क्यों परमेश्वर ने इस संसार के निर्धनों को बुलाया? ताकि वो विश्वास में धनी बन जाए। आमीन। याकूब का पुस्तक 2 अध्याय और 5वें वचन में लिखा हुआ है। याकूब 2 अध्याय और 5 वचन। आमीन। 2 अध्याय का 5वां वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो? आमीन। क्या कहता है वचन? क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी बन जाए? हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर क्यों बुलाता है? उसके राज्य में विश्वास में धनी होने के लिए। आमीन। हालेलुया। क्या परमेश्वर वो विश्वास में धनी देखना चाहता है? क्या बाकी बातों में हमें गरीब देखना चाहता है? नहीं। आमीन। हमारी शुरुआत अगर अच्छी हो तो परमेश्वर के सामने वो बहुत कुछ देगा। हालेलुया। क्या सुलेमान ने मांगने के लिए परमेश्वर के पास उसने सिर्फ वो बुद्धि ज्ञान नहीं मांगा था? क्या परमेश्वर ने उसको सिर्फ बुद्धि ज्ञान ही दिया? नहीं, परंतु उसके साथ में जो है उसको बहुत धन संपत्ति भी दी है। हालेलुया। यह कभी न भूले आपका और मेरा परमेश्वर वो महान और अद्भुत परमेश्वर है, वो सर्वसामान्य सर्वज्ञानी परमेश्वर है। शास्त्र का वचन कहता है अपनी वस्तु को परमेश्वर के लिए देना, अपनी वस्तु को
वो परमेश्वर के लिए देना, यह हमारी आराधना की सर्वाधिक जो है यह व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। यह सबसे महत्वपूर्ण की बात है, अपनी अपनी वस्तु को परमेश्वर को देना। हम किसको देते? हम किसी परमेश्वर के सेवक को नहीं देते, हम परमेश्वर को देते हैं। और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर की ओर से ही पाएंगे। हालेलुया। पैसा जो है बहुत कुछ बनाता है, पैसा बहुत कुछ बनाता है, पैसा मायने रखता है। पैसे के संबंध में लोग की सोच या लोग की बातें इस रीति से होती है, और वह इस रीति से कहते भी है पैसा बहुत कुछ बनाता है। पैसा मायने रखता है, पैसा रहेगा तो सब कुछ पूछते हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता है। और तो बाइबल का वचन कहता है अगर आपके और मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है तो यही काफी है। वह आशीर्वाद का स्तोत्र है। वह आशीर्वाद को देने वाला परमेश्वर है। और बाइबल का वचन कहता है कि वो अपने लोगों के भरपूरी में खुश और प्रसन्न होता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 10वां वचन में कहता है, आमीन। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे वो सावधान भी करता है। वो कहता है कि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सावधान करता है कि रुपयों का लोभ जो है वो सारी बुराइयों का जड़ है। आमीन। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की जगह वो रुपया नहीं लेना चाहिए। रुपया हमारा पैरों के नीचे होना चाहिए, हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। पैसे के प्रति प्रेम से छुटकारा, पैसे के प्रति प्रेम से छुटकारा पाना। आमीन। बाइबल का वचन कहता है जितना कि एक आत्मा उद्धार को पाना, जितना कि एक आत्मा उद्धार को पाना, पैसों के प्रति छुटकारा पाना जैसे कि एक आत्मा उद्धार को पाने के समान तुल्य है। अगर आप और मैं पैसों से अगर प्रेम रखेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ध्यान में रखो हनन्याह और सफीरा के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनके लिए पैसा सब कुछ था। बाइबल का वचन कहता है पैसों के प्रति प्रेम से छुटकारा पाना उतना ही अच्छा होता है जितना आत्मा का उद्धार। आमीन। यह एक प्रलोभन है, ध्यान से सुनो, यह एक प्रलोभन है, आमीन, जिस पर आपको और मुझे जय को पाना है। दूसरी बात, आमीन, यह एक फंदा है जिससे आपको और मुझे बचना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, यह एक मूर्खता है जिसे आपको और मुझे टालना है। आमीन। चौथी बात, यह एक हानिकारक अभिलाषा है जिससे दूर रहना है। आमीन। हानिकारक अभिलाषा है जिससे आपको और मुझे दूर रहना है। और पांचवी बात, एक विनाश है, आमीन, जिससे आपको और मुझे डरना चाहिए। आमीन। मैं वापस एक बार कहूंगा, आमीन, यह एक प्रलोभन है जिस पर आपको और मुझे जय को पाना है। दूसरी बात, यह एक फंदा है जिससे आपको और मुझे बचना चाहिए। तीसरी बात, यह एक मूर्खता है जिसे आपको और मुझे टालना है। चौथी बात, यह एक हानिकारक अभिलाषा है जिससे आपको और मुझे दूर रहना है। पांचवी बात, यह एक विनाश है जिससे आपको और मुझे डरना चाहिए। आमीन। हालेलुया। और छठवीं बात, यह एक नरकवास है, यह एक नरकवास है जिससे आपको और मुझे दूर भागना चाहिए। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 9 वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस का पुस्तक 6 अध्याय
मैं आप सभी के लिए मैं वचन को पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस का पुस्तक 6 अध्याय और 9 वचन इस रीति से कहता है, पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्रों में डुबा देती है। पैसा हमारे लिए सब कुछ नहीं है, वह परमेश्वर देने वाला सब कुछ है। परमेश्वर हमें धन संपत्ति देते हैं। अगर नहीं दिया है तो विश्वास करें कि परमेश्वर वह जरूर और जरूर आपको और मुझे देगा, और देते हैं। और वह परमेश्वर देखते हैं कि हम उसका उपयोग किस रीति से करते हैं, हम उस पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यीशु जानबूझकर उस भंडार के सामने बैठे थे, कि लोग कैसे उसमें डालते देखे। मरकुस 12 अध्याय का 41वां वचन में यीशु जानबूझकर उस भंडार के पास बैठे हुए थे। हालेलुया, आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि धन संपत्ति जो है परमेश्वर हमें देता है, और बाद में देखते हैं कि हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको मुझे जो परमेश्वर देता है उसमें ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, दो तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। कलीसिया हिसाब रखती है कि हम कितना अपने पास रख छोड़ते हैं, कितना हम अपने पास रख छोड़ते हैं। अपने पास रखना जैसे जैसे कम होता जाता है, अपने पास रखना जैसे जैसे कम होता है, आराधना रूपी सीढ़ी में हम उतने ही ऊपर और ऊपर पहुंच जाते हैं। जितना हम अपने पास रखना जैसे कम होता जाता है, उतने आराधना रूपी सीढ़ी में हम ऊपर और ऊपर परमेश्वर के पास हम जाते हैं। इस विधवा स्त्री के पास देने के बाद कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की बाट जोड़ना, सिर्फ परमेश्वर विश्वास भरोसा करना। हमारी आराधना तब तक वो परमेश्वर कबूल नहीं करेगा इसमें दर्द ना हो। हालेलुया। दर्द होना बहुत जरूरी है। इस विधवा स्त्री ने विश्वास के साथ में डाला, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, और परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। बाइबल का वचन कहता है, जवान सी को घटी होगी परंतु उसके डर हुए को किसी बात की घटी कमी न रहेगी। यह सच्चाई मकी दुनिया की विश्वास के उदाहरण से जो है वह समझाई गई है। यह सच्चाई मकी दुनिया की कलीसिया के विश्वास के उदाहरण से समझाई गई है। आइए अब देखें दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 8 अध्याय और दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन। अबे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं। ध्यान से सुनो, बाइबल का वचन दान देना उसे अनुग्रह कहता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। आमीन। क्या समाचार देता है मकी दुनिया की कलीसिया के बारे में? आमीन। क्लेश की बड़ी परीक्षा में
उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है उनके पास भी कमी घटी थी, परंतु जब परमेश्वर देने की बारी आ गई तो उदारता के तरह वो हर्ष और आनंद के साथ में देने के लिए तैयार हुए। और इसीलिए बाइबल में जो मकीदुनिया की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, जब हम देते हैं तो परमेश्वर आपके में दान के पास देखता है, दान और दशांश के पास। हमें परमेश्वर के घर में ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। इस पर टिप्पणी करते हुए पौलुस कहता है, इस सारे वचनों पर पौलुस इस जगह पर कहता है उन्होंने अपने आप को प्रभु को दे दिया, क्योंकि देने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने कंगालपन में उन्होंने प्रभु को दिया। आमीन। 5वां वचन कहता है, क्या कहता है? और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। जब हम देते तो परमेश्वर को देते। आमीन। यह एक विशुद्ध आराधना है, त्यागपूर्ण देना, क्षमता से अधिक देना। आमीन। ध्यान से सुनो, एक विशुद्ध आराधना, एक अच्छी आराधना, त्यागपूर्ण देना, क्षमता से अधिक देना। आमीन। वो जो है देने की योग्यता, वो 9वें वचन में कहता है, सॉरी 3रे वचन में कहता है। क्या कहता है वचन? उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपने सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, सामर्थ से बाहर मन से दिया। उनकी तुलना में अपने आप को जांच कर देंगे, क्या हम परमेश्वर घर में हम इस स्थिति से देते हैं? अपने आप को जांच कर देंगे हम कहाँ पर हैं। यह समय है अपने आप को जो है सही साबित करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। एक सदस्य या मसीह के देह के किसी एक भाग, शास्त्र का वचन कहता है, उसका 9 अध्याय का 11 और 12 वचन कहता है। 9 अध्याय का 11 और 12 वचन, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ, क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, क्योंकि सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आमीन। जब हम देते हैं, आमीन, तो वो प्रभु परमेश्वर को हम देते हैं, और परमेश्वर वो किसी का भी कर्जदार नहीं रहता। वो देने वालों को 101% वो परमेश्वर ने वो आशीर्वाद को मिलता है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर का उनसे प्यार हो जाता है। आमीन। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर का उनसे प्यार हो जाता है जो गिन गिन कर नहीं पर हर्ष से देते। इसमें कोई शक नहीं। 9 अध्याय का 7वां वचन, आमीन, वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। इसमें कोई शक नहीं, परमेश्वर वो हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हालेलुया। आमीन। प्यारे प्रभु, आमीन, मैं चाहे मैं आपके लिए कितना भी, आमीन, मैं चाहे मैं आपके लिए कितना भी दूं, परंतु मेरा देना जो है आपके लहू के एक बूंद के समान भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज आपके और मेरे पास है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग आज इस महामारी के समय नौकरी जॉबलेस हो गए, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है। परंतु इस कंगालपन में भी
इस भारी संकट में भी आपको और मुझे परमेश्वर को देने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि हर से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और प्रभु यीशु मसीह भंडार के पास वो बैठ कर देख रहा था कि लोग कैसे डालते हैं। सो प्रभु की स्तुति, मैं विश्वास और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन को प्राप्त किया है। अपने जीवन में थामे रहे, इस वचन को लेकर अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर देने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौते पुत्र को दे दिया है, प्रिय पुत्र को दे दिया है। आपको और मुझे भी देने के लिए सीखना चाहिए। देना ही जीवन है। जिस व्यक्ति ने देना बंद किया उसने जीवन को खो दिया। ये सारा संसार लेने के पीछे है, परंतु विश्वासी को परमेश्वर देने के लिए सिखाता है। हमें देने के लिए सीखना चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए। हमें परमेश्वर के भंडार में तो देना ही देना है, परंतु उन लोगों के लिए भी जो बाइबल का वचन कहता है अनाथ और विधवाओं को भी, हमें उनकी जरूरत को भी पूरा करना है। अपने स्वर को झुकाएं और हम एक आराधना के गीत को गाएं। परमेश्वर की ओर अपने सरों को झुकाए। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने आपके सामर्थ्य वचन को परमेश्वर पिता भाई बहनों के साथ में बांटा है। प्रभु ओ मेरे परमेश्वर पिता, ओ दे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा आपका वचन परमेश्वर पिता प्रभु जो दूध और तलवार से प्रभु अधिक ज्यादा तेज है प्रभु। ओ परमेश्वर का वचन परमेश्वर पिता वो हर एक जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु वो परमेश्वर कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर एक व्यक्ति जीवन में परिवर्तन आ जाए, हर एक व्यक्ति बदल जाए परमेश्वर। जैसे आपने पिता हमें देने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र इकलौते पुत्र को दिया है, वैसे हमें देने के लिए प्रभु हमें वो स्वभाव को दे, हमें अनुग्रह को दे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर हमें शांत मदद कर परमेश्वर पिता कि बहुतायत से प्रभु आपको देने के लिए परमेश्वर पिता हमें शांत मदद कर, क्योंकि यह प्रभु आपकी दया करुणा है परमेश्वर। हमें कोई अच्छाई नहीं परमेश्वर, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी दया करुणा है जो प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु अपने इकलौते पुत्र को दे दिया परमेश्वर। हम धन्यवाद देते आपके उद्धार के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। ये वचन अच्छी भूमि में बोया जाए, सब गुना फल को लेकर आए और हर जीवन को परमेश्वर आशीर्वादित कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। अगर आपके पास अगर जॉब नहीं है, पैसों की घटी कमी है, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस पद्धति का इस्तेमाल करे देने के बारे में। परमेश्वर आपके जीवन में वो उमड़ता आशीर्वाद को देगा। मैं जैसा वचन कहता है, दबा दबा कर, हिला हिला कर और उमड़ता हुआ